हे हेलो, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स हमारा एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। और एल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर पिछले पार्ट्स में हमने एल्कोहल बनाने की विधियां और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया और अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम बात करेंगे निर्जलीकरण की, यानी कि डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन के बारे में हम फुल जानकारी लेंगे। ये एक डिटेल लेक्चर होगा, इससे बाहर ऑल इंडिया एग्जामिनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान से देखना शुरू करिए। निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब पहले हम आपको बता दें, बेसिक जानकारी देखिए। एल्कोहल है अगर हमारे पास, निर्जलीकरण का मतलब होता है, एल्कोहल को लीजिए आप, एल्कोहल का मतलब जैसे ROH। एल्कोहल को अगर हम हीट कर देते हैं, जैसे H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 हो सकता है, वो H3PO4 हो सकता है, इस तरीके का कोई एसिड है और उसकी उपस्थिति में इसको हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो एल्कोहल के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है, मतलब वाटर H2 बाहर निकल जाता है और साथ में हमारे पास एल्कीन बन जाती है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाता है। और चूंकि इस प्रक्रिया में पानी बाहर निकल रहा है, जल निकल रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या जाना हमने कि भाई जब एल्कोहल को H2SO4 और H3PO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है और एल्कीन बनती है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए। एल्कोहल का मतलब आपको मालूम है OH ग्रुप जिसके पास हो, जैसे हमने ले लिया, ये लो, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने सब जगह पर इस जगह हाइड्रोजन लगा दिया, इस तरीके से ये अगला कार्बन रखा और यहाँ पर हमने HOH। आपको मालूम है ये एक एल्कोहल है। आपको ये भी मालूम है कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में OH पाया जाता है और जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन को हम एल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा से अगले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। अब क्या करना है, इस एल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दो। ये बात आप चाहो तो याद रख सकते हो, ये वाली जो रिएक्शन होती है वो 443 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। हर रिएक्शन में अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो बात करेंगे बाद में। अब क्या करना होगा, बस आपको एल्फा कार्बन का जो OH है और बीटा कार्बन का H है, बीटा कार्बन से H पकड़ो और अल्फा कार्बन से OH पकड़ो, इस तरीके से ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, HOH पास पास है और इस तरीके से हीट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया, इस तरह से H2O। इस तरीके से देखो अब क्या बचा आपके पास, अल्फा कार्बन की वैलेंसी भी खुली रह गई, मतलब ये वैलेंसी खुली रह गई और बीटा कार्बन की भी वैलेंसी खुली रह गई। अब ये जो दोनों वैलेंसी है, ये वाली अल्फा की और ये वाली, ये दोनों वैलेंसी आपस में इस तरह से, आपस में इस तरीके से मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, C और 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, ये लो H और ये रहा CH और ये दोनों वैलेंसी आपस में जुड़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना गई, इस तरह से। और देखो आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का मतलब एल्कीन बन चुका है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। आगे बात करते हैं कि एक ये जो एल्कोहल है, मैंने क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, मतलब यहाँ पर हमने भी 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया है। चलो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिख रहा है CH3 और यहाँ पे हमने लगा दिया OH और कह रहे हैं कि भाई इसका डिहाइड्रेशन कराओ, H2SO4 की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रेशन हमने करा दिया। तो देखो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा से अगला कौन सा होता है, बीटा, ये भी मतलब अल्फा से आगे है, ये भी बीटा होगा और ये भी अल्फा से आगे है तो ये भी बीटा होगा। अब करना क्या है, OH समूह अल्फा का और बीटा से निकाल देते हैं हाइड्रोजन, चाहे तो इस बीटा से हाइड्रोजन ले लो, चाहे इस बीटा से हाइड्रोजन ले लो, दोनों से में से कोई से भी ले सकते हो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, प्रोपीन ही बनेगा। तो चलिए मान लो चलो कि हम इस वाले से ले लेते हैं अल्फा का OH और इस बीटा से हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, CH2 मतलब वाटर तो बाहर निकल गया आपका, H2O और इस तरीके से ये CH2 बचा रह गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो एक वैलेंसी यहाँ पे खुली गई इसकी और OH निकला तो एक वैलेंसी इसकी ये खुली गई, ये इसकी वैलेंसी खुली है, वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उस कार्बन की वैलेंसी खुलेगी, आपस में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, इस तरीके से। ये रहा आगे CH
और आगे लिख रहा है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपीन। ये आपके पास प्रोपीन बन चुका है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये लो, तीसरा एग्जाम्पल आप ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दो, ये रहा आपके पास। देखो कितने डिग्री अल्कोहल है, OH यहाँ पर है, तो ये OH समूह देखो जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर उधर इधर तीन कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में आपने कराया, हीट कराया, सेम होगा। अब बताइए कि अब क्या करें। ये तो अल्फा कार्बन है और अल्फा से अगला बीटा, कहीं से भी हम क्या करते हैं बच्चों, चलो ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो मान लो ये इस बीटा से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और इस तरीके से आपका OH इस जगह से ले गया आपका हाइड्रोजन और निकल चुका है वाटर मॉलिक्यूल्स। और आपके पास देखो क्या बचा बच्चों, CH2, यहाँ पर CH2 और आ चुका है आपके पास डबल बॉन्ड और इधर C और ऊपर CH3 और नीचे भी CH3। इस तरीके से ये आपकी देखो, ये जो कार्बन है, कार्बन 1 2 और 2 4 वैलेंसी पूरी होगी। और ये जो प्रोडक्ट है आपका, इसका नेम क्या होगा, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दूसरी लोकेशन पे मिथाइल ग्रुप छूट गया तो हम कह सकते हैं 2 मिथाइल और ये 3 कार्बन है तो प्रोपीन। ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। अभी तक बहुत कुछ आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल की। देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब बात चल रही है मैकेनिज्म की, क्रियाविधि की, ये भी आपको जानना है कि भाई इस रिएक्शन की क्रियाविधि कैसे होती है, पूरा डिटेल करेंगे बेसिक टू एडवांस मैकेनिज्म। चलो मान लो हम पहली रिएक्शन उठा लेते हैं बच्चों। पहली रिएक्शन क्या थी हमारे पास, ये थी पहली रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई क्या H2SO4 का कुछ रोल है, तो आप कहेंगे कि सर H2SO4 का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा, बस OH H को पकड़ लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देता है। जबकि जब हम मैकेनिज्म में देखेंगे क्रियाविधि में, तो H2SO4 का इतना बड़ा रोल होगा कि अगर H2SO4 हम यहाँ पर ना डालें तो ये OH जो है ये इस H को नहीं लेता। मतलब वास्तविकता क्या है, देखने में आपको ये लग रहा है कि OH H को ले रहा है और बस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, रिएक्शन हो गई, जबकि ऐसा है ही नहीं वास्तव में। ये रिएक्शन में जो H2SO4 पार्टिसिपेट कर रहा है, ये H2SO4 ही अपना H देता है और फिर उसके बाद ही रिएक्शन होती है। चलो इसको वास्तविकता में समझते हैं। वास्तविकता का मतलब मैकेनिज्म के माध्यम से जानते हैं। जैसे हमारे पास ये लिख रहा है बच्चों, ये ले लेते हैं प्राथमिक अल्कोहल, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मैकेनिज्म को हम समझेंगे। देखिए जरा, यहाँ पर हमने ले लिया HOH इस तरीके से, यहाँ पे डाला हमने H2SO4 और ये रहा। ये रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, OH समूह कहां से जाएगा, बीटा से ले जाएगा आपका हाइड्रोजन इस तरह से, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे साफ होकर निकल गया। मतलब अब देखो क्या बचा आपके पास, CH H और यहाँ पर आ गया आपका एक वो वैलेंसीज की खुली, एक वैलेंसीज कार्बन की खुली, डबल बॉन्ड और इस तरीके से H ये लो। अब बात करते हैं ये रिएक्शन कैसे हुई, क्रियाविधि मैकेनिज्म स्टेप 1। चलिए पहले मैकेनिज्म का स्टेप 1, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जो H2SO4 होता है, ये एसिड होता है, अम्ल होता है। तो ये जो H2SO4 होता है ना बच्चों, ये H2SO4 अपना H+ डोनेट कर देता है और साथ में देखो क्या बच गया, HSO4, इस पे इसने एक पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया H+, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। सबसे पहले स्टेप में ये रिएक्शन चलती है, यानी कि आपके पास ये H+ का मतलब क्या बन गया, प्रोटोन बन गया। सबसे पहले आपके पास प्रोटोन बन जाता है। स्टेप नंबर 2 में देखो क्या होता है, रिएक्शन की असलियत से अब आप गुजर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, अब ये जो अल्कोहल है इस पर ये H+ आकर के अटैक करेगा। मतलब अल्कोहल कौन सी थी, देखो H और यहाँ पर क्या था, H और यहाँ पर OH, इसके ऊपर अब आया H+, ये अटैक कर गया। आपको ये तो मालूम होगा कि भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और H+ का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। H+ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही अटैक करेगा, खुद बताओ कि अटैक कौन से भाग पर करना चाहेगा, ऑक्सीजन के पास तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये कहाँ अटैक करना चाहेगा H+। आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ऐसा होगा भी। तो क्या होगा अगले स्टेप में, देखो यहाँ पर H और ये CH और ये ऑक्सीजन के पास आकर के लोन पेयर है, वहां पर आकर के जुड़ जाता है इस तरीके से। अब ये इसने ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे वो इसने ले लिए। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज।
अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपके पास प्राप्त हुआ। अब बताओ मुझे कि ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा? नहीं। तो ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की ने ऑक्सीजन ने जैसे ही हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन से अगला आइटम देखो कौन सा है? कार्बन। तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा तो खींचने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा और इधर दो हाइड्रोजन पास में, तो इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकाल देगा। देखो क्या होगा अगले, यही सी स्टेप को आगे कैरी आउट कर देते हैं बच्चों। आगे क्या होगा देखो, यानी कि आपके पास क्या बचा रहेगा? एच 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 और यहाँ पर सी एच एच, और ये क्या निकल चुका है? माइनस यहाँ पे लिख दो, वाटर वाटर H2O, वो तो बाहर निकल गया ना। ऑक्सीजन ने क्या किया? कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है उसने इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और पानी के फॉर्म में बाहर निकल गया, और इस तरीके से कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास बन चुका है कार्ब कैटायन, कार्ब धनायन बन चुका है। मतलब अब क्या होगा देखो, अगला स्टेप आ जाता है। मैं इस स्टेप को यहीं पर कैरी कर देता हूं, आप चाहे तो स्टेप 3 करके भी लिख सकते हैं। चलो अगले स्टेप में अब देखो, कार्ब कैटायन में आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, या एक चीज ये समझ सकते हैं। अब वो जो HSO4 माइनस वहां पे बचा था, ये वाला, ये देखो HSO4 माइनस, वो वापस से आ जाता है लास्ट स्टेप में और वो मांगता है अपना इलेक्ट्रॉन। एक तरीका तो समझने का आपका ये है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये आपका कार्ब कैटायन है और कार्ब कैटायन से अगला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन आपने पढ़ा होगा कि भाई जब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा ये? जहां भी ऐसा केस देखने को मिल जाए तो ये कार्बन जो है, कार्ब कैटायन मतलब इसमें कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? अल्फा कार्बन जो होगा ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा इस तरह से, और हाइड्रोजन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फेंक करके चला जाएगा इस कार्बन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या होगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन पे चला गया इस तरीके से, H प्लस माइनस हो गया, निकल गया यहाँ से। और देखो आपके पास क्या बचा? H H और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर C, और यहाँ पर लिख रहा है आपके पास H, और यहां पर लिख रहा है आपके पास H, और इस तरीके से यहां पर एक डॉट आ गया बच्चों। और क्यों, कहां से आया? हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो वहां पे चला गया, और कार्बन के पास ऑलरेडी एक डॉट था, मतलब एक फ्री रेडिकल था। इस तरीके से ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और आपके पास बन गई ये एल्कीन। इस तरीके से इस रिएक्शन को आप मैकेनिज्म को प्रैक्टिस कर लो, अगर कोई पहली बार आप मैकेनिज्म देख रहे होंगे या वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो, या आगे बात करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं। चलिए इस तरीके से लास्ट में आपके पास एल्कीन बन जाता है। एक और मैकेनिज्म का क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसको प्रैक्टिस करना, फिर पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मैकेनिज्म का, कि भाई देखिए ये हमारे पास लिख रहा है CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और साथ में हमारे पास बन जाता है यहाँ पर OH, और ये लो हमने H2SO4 डाला, या H3PO4 भी ले सकते हैं, हीट कर दिया। आपके पास अब कह रहा है कि इस रिएक्शन को पूरा कराओ। आप ये तो पूरा तो करा दोगे, चलो ये ले लो। आप इस तरीके से कराओगे कि भाई OH जो है वो क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा से अगला बीटा, आप पूरी करा दोगे रिएक्शन को और आप पानी बाहर निकाल दो इस तरीके से। फिर मैकेनिज्म करेंगे, फिर इसके बाद आगे और डिटेल करेंगे। आपके पास क्या बचा? CH3, और यहाँ पे आपके पास बच गया है CH2, और नीचे क्या बच रहा है? CH3। और देखो क्या हुआ, यहाँ से इस कार्बन की एक वैलेंसी खुल गई और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक वैलेंसी इसकी खुल गई। इस तरीके से दोनों कार्बन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन कैसे हुई वास्तव में रिएक्शन? चले बात कर लेते हैं फिर से मैकेनिज्म की। अगर आप में क्षमता है, आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसकी मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करिए। अदरवाइज चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा पहले स्टेप में, H प्लस और साथ में HSO4 माइनस। स्टेप नंबर 2, अगले स्टेप में क्या होगा? ये पहला स्टेप था, अगले स्टेप में देखिए क्या होगा। अब आपके पास जो एल्कोहल है, वो जो H प्लस बना है वो एल्कोहल पे अटैक कर जाएगा। एल्कोहल ये रही आपके पास, ये वाली एल्कोहल है। इस बार हम ये ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो देखिए CH3 और यहाँ पे आपके पास है OH। ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है, अगर स्ट्रक्चर डॉट के फॉर्म में लिखे तो लोन पेयर होते हैं। अब H प्लस आएगा, H प्लस जैसे ही आएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कहां पे अटैक करेगा बच्चों? इस तरीके से वो लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा, जहां से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है एज यू नो। इस तरीके से यहाँ पे
CH3 CH3 और देखो आपके पास क्या बन गया O और यहाँ पे है H और एक H आकर के और यहाँ पर जुड़ जाता है। अब ऑक्सीजन ने इस ये जो इलेक्ट्रोफाइल था अपने इलेक्ट्रॉन इस पर दी, तो देने के बाद ऑक्सीजन पा गया पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी और खींचने के बाद अपने आप को न्यूट्रल कर लेगी और पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। मतलब क्या करें, देखो पानी बाहर हो गया -H2O और आपके पास देखो क्या बना। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो आपके पास कार्ब कैटायन बन चुका है, मतलब CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और इस तरीके से कार्ब कैटायन बन चुका है। अगले स्टेप में बात करते हैं, मतलब क्या बन गया बच्चों, कार्ब कैटायन बन गया। स्टेप नेक्स्ट, स्टेप 3 मान लो, जो भी आपको मानना है। अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये जो कार्ब कैटायन बना है इसको हम फिर से लिख लेते हैं समझने के लिए। देखो CH3 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 पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब बोलो क्या होगा, ये देखो ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन मैंने आपको क्या बताया, यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। और वैलेंसी इस कार्बन, ये जो अपना H यहां से निकलेगा, ये जो H निकलेगा, ये जो डॉट दे गया तो वो डॉट यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से और आपके पास देखो क्या बना CH3 और यहाँ पे रहेगी आपके पास CH2 और नीचे है आपके पास CH3 और ये जो H प्लस दे के गया है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ऑलरेडी है। इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और आपके पास एल्कीन बन जाती है। तो आई होप आप मैकेनिज्म बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, इसके बाद भी आप प्रैक्टिस कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब क्लास थोड़ी सी एडवांस लेवल की करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सबसे इजी से निर्जलीकृत होगा, यानी कि निर्जलीकृत होगा मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इजली डिहाइड्रेट, कौन सा आसानी से, सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा। ऑप्शन ए देखिए CH3 CH3OH, ऑप्शन बी CH3 CH2 और इसको कर देते हैं OH, ऑप्शन सी और यहां पर है CH2OH और ऑप्शन डी देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। चलिए आप ये बताइए इनका ऑर्डर, कौन सबसे इजीली डिहाइड्रेट होगा और इनका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा इनका, ए बी से ज्यादा, बी सी से ज्यादा, कौन सा होगा बताइए। देखिए चलिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि भाई हमारे पास जो जो डिहाइड्रेशन का, जो डिहाइड्रेशन होता है हमारे पास, वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पर। और किसकी स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, मतलब कि जितना आपका स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा उतना वो आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मतलब कोई चीज क्यों होगी डिहाइड्रेट, कोई चीज कोई भी काम क्यों करना चाहेगी वो, जिससे वो ज्यादा अच्छा मजबूत बन जाए, स्टेबल बन जाए, इसीलिए तो होगी वो। देखो अब जैसे एग्जांपल इसको देखें हम, चलो इसको देखें, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, इसको देखें, इसमें क्या होगा, यहां से H प्लस आएगा। देखो मैं मोटे मोटे तौर पर मैकेनिज्म बताने की कोशिश करता हूं, आपको ध्यान दे, यहां से आपका OH चला जाएगा और OH जो कि है वहां पे क्या होगा, जैसे ही H प्लस मतलब यहाँ पे आएगा, सोचो जैसे ही H प्लस आएगा तो वो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस तरीके से यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, आपको मालूम है। और पानी जब बाहर कब निकलेगा, जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब कि ये कार्ब कैटायन कितने डिग्री है, देखो कार्ब कैटायन जो है वो इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से, मतलब इस ऑप्शन में ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन होगा। इसमें बात कर लेते हैं OH समूह, मतलब H आएगा इस तरीके से और ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए आपके पास ये तो निकल जाएगा पानी बन करके और आपके पास ये जो कार्ब कैटायन बनेगा, देखो ये कार्ब कैटायन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन
कितने कार्बन से जुड़ा है, किसी से नहीं, मतलब ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन होगा। इसको देख लेते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री कार्ब कैटायन देगा। और इसको अगर देखें तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, इस तरह से, मतलब कहने का क्या है, OH निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे ये कार्ब कैटायन बनेगा। अब देखें सबसे ज्यादा इजिली डिहाइड्रेट कौन होगा। अब मुझे बताओ आप कि कौन सा कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। आपको मालूम होगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्ब कैटायन, फिर 1 डिग्री कार्ब कैटायन। तो क्या देखने को मिलेगा, देखो सबसे ज्यादा आसानी से तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, और कोई चीज डिहाइड्रेट होना क्यों चाहेगी, क्यों क्यों अपना H+ निकालना चाहेगी, क्यों ये सब प्रक्रिया से गुजरना चाहेगी, क्योंकि उसके अंदर कार्ब कैटायन बनते हैं और कार्ब कैटायन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जितने ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा वो चीज उतनी ही आसानी से तैयार हो जाएगी डिहाइड्रेट होने के लिए। तो इसमें 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है, मतलब ए जो होगा वो सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा। अब बात करते हैं आगे की। चलो, ये भी 1 डिग्री है, अब ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। इसमें देखो बच्चों, इसमें जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे पहुंचो, देखो इस रिंग से जुड़ा है, और रिंग में देखो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड एक अंतर पर है, एकांतर क्रम में है, अल्टरनेशन पर है। जहां डबल बॉन्ड अल्टरनेशन पर हो तो वहां पर अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, और जहां रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि यहाँ पर रेजोनेंस है, देखो कितना अच्छा रेजोनेंस है, 3 डबल बॉन्ड है तो इसमें अनुनाद है, इसलिए इसमें है तीनों 1 डिग्री है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, मतलब सी ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं इसमें ए में, इसमें डी में और बी में। चलो अब आप बताओ अब क्या होगा। देखो इसमें डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी अनुनाद में आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड आ जाए या पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव या लोन पेयर, तो वो रेजोनेंस में आ गया। तो इसके बाद डी होगा, और ये जो बी वाला है इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, और 1 डिग्री भी है, तो ये आपका बी सबसे कम आसानी से डिहाइड्रेट होगा। इस तरीके से क्या आप बातों को आसानी से समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस तरीके के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आगे की तरफ बात करते हैं। आपने मैकेनिज्म सीख लिया और डिहाइड्रेशन का कुछ क्वेश्चंस भी आपने जान लिया। चलिए अब मैं अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे लिख देते हैं, देखिए OH, और यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और वो कह रहा है कि भाई H2SO4 डाल दिया, अब करिए डिहाइड्रेट। अब बताइए आप क्या करोगे। अब देखो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, अगला कार्बन बीटा कार्बन है, इससे अल्फा से अगला ये भी बीटा होगा। अब बोलो कि OH समूह जो है, अब सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें जो OH समूह जुड़ रहा था वो इधर भी बस CH3 ग्रुप था, इधर भी CH3 ग्रुप था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, OH समूह जिसका अल्फा कार्बन से जुड़ रहा है, अगला कार्बन CH3 है, आगे CH2 है। मतलब अब अगर हम OH समूह जो है वो पानी निकालने के लिए इस बीटा से निकाले या इस बीटा से निकाले, ये सवाल है। अगर इससे निकाल देंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा, इससे निकाल देंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा। क्या करें, चलो दोनों से निकाल के देखते हैं बच्चों। तो देखो क्या होगा, OH समूह जो है अगर हम पानी निकालने के लिए इस कार्बन से हाइड्रोजन ले लें तो क्या होगा, देखो पानी तो हमने निकाल दिया। इस तरीके से दो प्रकार के आपके दो चॉइस हो सकती है। पहली चॉइस देखो, आपने यहां से निकाल दिया तो क्या बना आपके पास CH2, और ये इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो उसकी वैलेंसी खुली और इसकी वैलेंसी खुली, तो आपके पास डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये पहला प्रोडक्ट बन गया। अब सोचो अगर हम इस वाले कार्बन से निकाले, इससे ना निकाल करके इससे निकाले, इस वाले बीटा से, हमें क्योंकि हाइड्रोजन तो बीटा से ही निकालना है, तो देखो इससे निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। समझे बात, समझे, यहाँ पे क्या रह गया, एक हाइड्रोजन निकला तो बैलेंस खुल के डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे CH, और आगे क्या लिख रहा है, सिंगल बॉन्ड CH3। दो प्रोडक्ट हैं, पहला प्रोडक्ट हमारे पास ये है P1 और दूसरा प्रोडक्ट हमने मान लिया P2। दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। इस तरीके के केस में ध्यान रखेंगे, इस तरीके के केस में लगता है सेट-जेफ रूल, और सेट-जेफ रूल हमें बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कहीं फंस जाए और पेपर में पूछ ले कि कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये इस रिएक्शन को सोल्व करिए, तो सेट-जेफ रूल ये कहता है कि भाई जब आप किसी रिएक्शन का एलिमिनेशन करा रहे हो, विलोपन करा रहे हो, और उस रिएक्शन में
एक से ज्यादा बीटा कार्बन आ जाए तो हाइड्रोजन परमाणु जो है वो दोनों कार्बन से निकलता है, एलिमिनेशन दोनों से होता है और दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं जैसा कि हमने बनाया, दोनों बनेंगे। लेकिन सेठजेफ रूल ये कहता है कि वो कार्बन, वो वाली जो दोनों प्रकार की एल्कीन बनेगी, लेकिन सेठजेफ रूल कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी, वो एल्कीन मेजर होगी जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। चलो तो देख लेते हैं अब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसमें ज्यादा है बच्चों। ये कार्बन जो है ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, डबल बॉन्ड से या किसी फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बोकेटाइन से अगला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड से अगला है ये अल्फा कार्बन। तो टोटल इसमें कितने अल्फा कार्बन हुए, 6 अल्फा कार्बन हो, मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अब खुद बताओ आप कौन सी एल्कीन मुख्य मात्रा में बनेगी, मतलब वो एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर पेपर में आ जाए 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन दे दे कि या ये कह दे कि कौन सा जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनेगा, और एक ऑप्शन ए में दे दिया ये, ऑप्शन बी में ये दे दिया, ऑप्शन सी में कह दिया सेम बनेंगे, ऑप्शन डी में कह दिया कि कोई सा नहीं बनेगा, तो आप ये बताएंगे कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाले भाग पे आप ध्यान लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसके आधार पे आपको दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर सोल्व ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 और यहां पर है H लिख दिया और यहां पर लिख दिया हमने CH2OH, और इसको कह दिया आपसे कि भाई ये लो H2SO4 और इसका करा दीजिए डिहाइड्रेशन। अब देखो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चलो प्रोडक्ट इसका बनाओ, बनाने की कोशिश करिए। क्या करें हम, देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा से आगे कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। तो क्या करना होगा हमें बताओ, क्या करें अगर डायरेक्टली आंसर देना हो इस स्टेप में, तो कि भाई OH समूह जो है वो क्या कर लेगा, बीटा वाले कार्बन से बीटा पर हाइड्रोजन है वो पकड़ेगा और इस तरीके से ये निकल के पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा H2O। और देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया बच्चों, CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर देखो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड CH2। इससे OH से हटा तो यहां की वैलेंसी एक खुली हुई है और एक वैलेंसी इसकी खुली हुई है, मतलब इस कार्बन की और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी खुली हुई है, तो दोनों आपस में जुड़ करके इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेंगे। मतलब आपके पास क्या बन गया, अगर इसका यूपीएससी नाम लिखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दूसरी लोकेशन पे मिथाइल ग्रुप है तो आप कहेंगे दो मिथाइल, और तीन कार्बन है तो ये हो गया दो मिथाइल प्रोपीन। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन गया। आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये आपका सवाल का जो आंसर है वो गलत हो गया। अब क्या करें, देखिए जरा यहां पर लगता है, अब मैकेनिज्म के अनुसार अगर बात करें, एक शब्द चलिए समझो, CH3 CH3 और यहां पे आ जाता है H और यहां पर आ गया CH2OH। करना क्या है, H2SO4। अब मैकेनिज्म की तरफ जाओ, दिमाग लगाओ, OH आएगा, OH पर H आएगा और वो इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव यहाँ से आएगा और क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। आपको मालूम है यहाँ पे H आएगा और आकर के ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा, मैकेनिज्म में हमने समझा था, और ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और वो पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। मतलब आप क्या सोचते हैं, मैकेनिज्म के अगर मोटी मोटी बात करें तो आपके पास कुछ इस तरीके का कार्ब कैटायन बनेगा, CH3 और यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर हो गया CH2 पॉजिटिव। अब बताओ ये कार्ब कैटायन कितने डिग्री है, ये कार्बन जिस कार्ब देखो ये कार्ब कैटायन जो है ये कितने कार्बन से जुड़ गया हमारे पास, एक कार्बन से, तो ये कार्ब का कैटायन कितने डिग्री हुआ, 1 डिग्री। अब ध्यान रखें, अगर आप सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर ना होकर काश इस कार्बन पर होता, इस वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर, तो देखो ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन जाएगा। अगर कहीं भी ऐसी स्थिति दिख जाए आपको कि जहां कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, मतलब वो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री हो जाए या 3 डिग्री हो जाए, कहीं भी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, तो वहां पर आप लगाएंगे रीअरेंजमेंट, मतलब कि पुनर्विन्यास आप लगा देंगे। पुनर्विन्यास जो होता है ध्यान रखेंगे वो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्राइड का होता है मतलब, और मिथाइल का होता है, यानी कि CH3 का होता है या हाइड्राइड का होता है या फिर आपका फिनाइल का होता है PH- का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, कहीं भी इस तरीके का केस हो जाए तो आप अगर
मतलब पहली और ये पहली और दूसरी लोकेशन पर होता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए ये कार्ब कैटायन बना हमारे पास मैकेनिज्म के हिसाब से CH3 और यहाँ पर क्या बन रहा है CH2 पॉजिटिव। अब क्या कह रहे हैं, इस कार्बन को अगर पहला कार्बन एक कार्बन मान ले और इस कार्बन को अगले कार्बन को दूसरा मान ले, अगर समझो कि हाइड्रोजन जो है हम पहले पे दे दें, तो हाइड्रोजन जब पहले कार्बन पे चला जाएगा तो उसकी तो नीड जो थी पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बन पे जुड़ गया, चिपक गया, तो क्या होगा, इस पर जैसे ही ये जाएगा तो इसकी तो नीड पूरी हो जाएगी, CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब CH3 लिख देंगे यहाँ पे 1 2, पहली और दूसरी लोकेशन पे क्या शिफ्ट हो रहा है, H- शिफ्ट कर दिया हमने बच्चों इस तरीके से। और देखो आपके पास क्या बना, CH2 की जगह हमने क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन वहां चला गया, CH3 चला गया और यहाँ पर कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करें, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जहां पर भी आप देखेंगे कार्ब कैटायन पहले कितने डिग्री था, 1 डिग्री, अब देखो यहाँ पे कितनी डिग्री बन चुका है, 3 डिग्री बन चुका है। बस यही काम आपको करना है। और अब क्या करना है, देखो इस हाइड्रोजन को इस तरीके से, अब इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो आपका रिमूव और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका डॉट, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंक के चला जाएगा। मतलब आप इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएंगे CH3 और यहाँ पे हो गया CH3 और आपको यहाँ पर इस कार्बन ने दे दिया इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से डबल बॉन्ड और CH2 यहाँ पे आके आप बन गया, ये आपकी एल्कीन हो गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं कम क्लियर हुआ है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है आपके पास बच्चों ब्यूटेनॉल, और यहाँ पर लिख दिया आपके पास H2SO4 मतलब एसिड है और कह रहा है इसका डिहाइड्रेशन करिए। तो आप क्या सोचेंगे कि भाई ये H+ निकालेगा, क्या आप इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, इसमें से H+ निकलेगा और वो H+ जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मोटी मोटी मैकेनिज्म अगर देखें तो इस तरीके से वाटर बाहर निकल जाएगा, मतलब कि H2O। और आपके पास देखो ये कार्ब कैटायन आपके पास, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये कार्ब कैटायन बन गया। मतलब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव या फंक्शनल ग्रुप कोई चार्ज है वो अल्फा कार्बन है, अगला कार्बन बीटा कार्बन है। अब क्या होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन विलोपित हो जाएगा इस तरीके से और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आपके अनुसार CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, बीटा से हाइड्रोजन निकल गया इस तरीके से और आपके पास क्या बचा बच्चों, डबल बॉन्ड CH2। ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्ब कैटायन का केस बनेगा। देखिए समझे, जरा समझो, ये जो कार्ब कैटायन है, इस कार्ब कैटायन को देखो कि ये कितने कार्ब कैटायन जो है, कार्ब कैटायन का जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, मतलब ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। अब बताओ, अगर ये वाला चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसको यहां पर दे दें और इसका हाइड्रोजन यहां पर भेज दें और इस कार्ब कैटायन को इस लोकेशन पर दे दें, तो ये कार्ब कैटायन अगर यहां पर बन जाए तो देखो ये कार्बन इधर एक से, इधर एक से, 2 से बन रहा है, मतलब यहां पर 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनने की संभावना है। तो जहां पर भी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ने की संभावना हो तो वहां पर आप रीअरेंजमेंट कराओगे और रीअरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ पे ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन लिख दो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बस। और इस तरीके से देखो कार्ब कैटायन बनाओ बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड ये CH रह गया और यहां से ये हाइड्रोजन निकल करके इस पे चला गया, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, अब क्या करें आगे, चलो इसके बाद अब देखो, मतलब ये कितने डिग्री कार्ब कैटायन बन गया, 2 डिग्री। अब ये अल्फा कार्बन है, इससे अगला बीटा कार्बन है और इस तरीके से ये अगला बीटा कार्बन है, तो मेजर प्रोडक्ट बना दो। देखो क्या होगा, अब कहां से निकलेगा बताओ, इस वाले बीटा से निकलेगा कि इस वाले बीटा से, इसके पास बीटा के पास अगला यहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होगा, अगर यहां से अब बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दो और इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, जबकि पहले आपका प्रोडक्ट ये बन रहा था, इस बार ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें चेक कर लो क्या सेट जब का रूल फॉलो कर रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है
और डबल बॉन्ड के कार्बन के इधर जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, वो अल्फा कार्बन से इस तरीके से टोटल 3 हाइड्रोजन यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हमने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज किया, रिमूव किया, इस तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। जबकि आप क्या सोच रहे थे कि ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, जबकि प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला बनेगा। ये बात किस चीज से पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट से। आप मार्कोनिकोव के अनुसार काम ना करके किस तरीके से काम करोगे भाई? रीअरेंजमेंट लगा दोगे, जहां पर 1 2 यानी कि स्टेबिलिटी कार्बन की बढ़ रही हो, कार्बन कैटायन की बढ़ रही हो, वहां पे रीअरेंजमेंट करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही करेंगे। अच्छा ध्यान दे, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख दे आपको पेपर में CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH और वो यहां पे लिख दे बच्चों इनमें से कोई सा कैटालिस्ट, ध्यान दे, नोट मोस्ट इंपोर्टेंट बात, Al2O3 लिख दे या P2O5 लिख दे या POCl3 पिरीडिन में सोल्यूबल, और फिर कहे कि इनका डिहाइड्रेशन करिए। अब ध्यान रखना कि आप ये वाला प्रोडक्ट मत बनाना, इस केस में आप ये वाला ही प्रोडक्ट बनाओगे। मतलब इस केस में अगर ये कैटलिस्ट आपके पास Al2O3 हो जाए या P2O5 हो जाए या POCl3 हो जाए और फिर डिहाइड्रेशन करवाए आपसे, तो ध्यान रखना कि यहां पर कोई भी कार्ब इस वाली रिएक्शन के अंदर कोई कार्ब कैटायन मैकेनिज्म में नहीं बनता, और जब कार्ब कैटायन नहीं बनेगा तो यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट भी नहीं करेंगे, फिर नॉर्मल ही प्रोडक्ट आप रखेंगे। इस वाले केस को छोड़ करके बाकी सब जगह आप रीअरेंजमेंट का काम करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।